कोका कोला, जिसने इंडियन मार्केट में अपनी अलग ही पहचान बना ली है। 60% हिस्सेदारी के साथ कोका कोला इंडियन मार्केट का डोमिनेटिंग ब्रांड बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में मैक्सिमम कोल्ड ड्रिंक कोका कोला के अंडर में आती हैं, जैसे स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का, फैंटा, ये सब कोका कोला के प्रोडक्ट हैं। चलो देखते हैं कोका कोला के मैसिव सक्सेस के पीछे की सच्चाई विद समाज और सच्चाई। साल 1865 में फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन, जो ड्रग्स एडिक्ट थे, अपने नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए ड्रग्स का अल्टरनेटिव खोजने लगे। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कोका लीव और कोला नट का यूज करके एक ड्रिंक बनाई। आपको बता दें कि कोका लीव जो कोकीन और कोला नट जो कैफीन कंटेन करता है। जॉन पेम्बरटन अपने ड्रिंक को नर्वस डिसऑर्डर, हेडेक, मेंटल और फिजिकल आइसोलेशन को क्विकली क्योर करने वाली ड्रिंक कहकर प्रमोट करते थे। 8 मई 1886 को जैकब फार्मेसी पर पहली बार कोका कोला को बेचा गया, जिसका टेस्ट लोगों को पसंद आया। कोका कोला की बढ़ती सफलता को देखकर साल 1887 में अटलांटा के एक फार्मासिस्ट बिजनेसमैन आशा कैडलर ने पेम्बरटन से $2300 में इसके फार्मूले खरीद लिए। कैडलर ने कोका कोला को सफल बनाने के लिए एक बढ़िया तरकीब निकाली। उन्होंने लोगों को इसकी लत लगाने के लिए मुफ्त में पीने का कूपन दिया। फिर लोगों को कोका कोला का ऐसा स्वाद लगा कि वे इसे खरीद कर पीने लगे। साल 1890 तक कोका कोला अमेरिका का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ बन चुका था। साल 1900 में कोका कोला ने 3,70,877 गैलन सिरप का प्रोडक्शन किया। साल 1894 में एक व्यवसायी जोसेफ बियर्ड हॉर्न ने कैडलर को कोका कोला बोतल में भरकर बेचने का सुझाव दिया। कैडलर को उसका यह सुझाव काफ़ी पसंद आया। अब कोका कोला को आसानी से बोतल में कहीं भी ले जाया जा सकता था। साल 1903 के बाद कंपनी ने कोकीन की मात्रा को कम करते करते लगभग समाप्त ही कर दिया। बाद में कोकीन की पत्तियों का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। कोका कोला की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से मार्केट में इसके डुप्लीकेट आने लगे। कंपनी ने अपने ब्रांड को सुरक्षित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया। कैडलर ने एक खास तरह की बोतल बनवाई, जिससे लोग आसानी से कोका कोला को पहचान सकें। अब कोका कोला को अमेरिका के साथ साथ कनाडा, पनामा, फ्रांस और क्यूबा जैसे देशों में इसे बेचा जाने लगा। साल 1919 में रॉबर्ट वुडरूफ ने कैडलर से कंपनी खरीद ली। रॉबर्ट ने कंपनी को बुलंदियों तक ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत की। साल 1928 में पहली बार ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों ने इसका इस्तेमाल किया। तब से लेकर आज तक कंपनी ओलंपिक का स्पॉन्सर भी कर रही है। अब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ। अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल था। ऐसे में कोका कोला के अध्यक्ष रॉबर्ट ने फैसला लिया कि वार में शामिल सभी सोल्जर को फ्री में कोका कोला पिलाएंगे, जिसका खर्च खुद कंपनी उठाएगी। समय के साथ कोका कोला कंपनी अपना विस्तार कर रही थी। कोका कोला ने साल 1990 में जर्मनी में भी कंपनी के ब्रांच खोले। फिर 1993 में कोका कोला ने पहली बार भारत की तरफ रुख किया। यह वह समय था जब कोका कोला कंपनी पेय पदार्थों के प्रोडक्शन में सबसे आगे थी, जैसे स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का, फैंटा जैसी कोल्ड ड्रिंक को मार्केट में उतार चुकी थी। नंबर 1 ब्रांड बनने के बावजूद भी कंपनी को विरोध का सामना करना पड़ा। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में कोका कोला बैन है, वहीं 1950 में फ्रांस में इसका विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कोका कोला से भरी पूरी ट्रक को पलटा दिया। वहीं शुरुआत में सोवियत संघ भी इसके विरोध में थी। इसके अलावा अमेरिका द्वारा इराक पर हमला किए जाने पर लोगों ने इसके प्रोडक्ट्स को सड़कों पर बहाकर अपना विरोध जताया। खैर, इन सब के बावजूद आज कोका कोला करोड़ों दिलों पर राज करता है। मैं कोका कोला को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम इसके इतिहास के बारे में जान रहे थे। इसका डेली यूज आपको बीमार कर सकता है, इसीलिए थोड़ा संभल कर इसका यूज करें, नहीं तो आपको भी इसकी लत लग सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप जगें, तभी देश जगेगा। धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए।